आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो शैतान इब्लीस की मौत के बारे में है कि शैतान की मौत का गज़बनाक मंज़र क्या होगा, किस तरह से शैतान की रूह कब्ज़ की जाएगी, उसकी मौत कैसी होगी और जब मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इब्लीस की रूह कब्ज़ करेंगे तो वो किस तरह से उसकी रूह कब्ज़ करेंगे। और जब शैतान के सामने हज़रत इज़राइल आएँगे तो शैतान क्या करेगा और उसकी कब्र कहाँ होगी और उसको कहाँ दफ़न किया जाएगा और उसको कौन दफ़न करेगा। इसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है और कोई इससे भाग नहीं सकेगा। इसीलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन-सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा और क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ़ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? इस बात के जवाबात मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूँगी कि जब अल्लाह पाक ने शैतान मरदूद को जन्नत से निकाल दिया, तो उसने अल्लाह पाक से क़यामत तक की मोहलत माँगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक़्त मुकर्ररा तक यानी एक ख़ास वक़्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान की सूरत में बयान किया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक़्त मालूम तक के लिए। और फिर यानी नफ़ख़े औला लिखा है इसको मुफ़स्सिरीन ने कि जब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूँकेंगे। क़यामत की निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुज़रेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे और फिर उसके बाद 40 साल का ज़माना गुज़रेगा कि जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की कम से कम उम्र 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ़ मुशरिक और कफ़ार रह जाएंगे। और जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल का अरसा गुज़र जाएगा, तो फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूँकेंगे, जिसे नफ़ख़े औला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ बहुत कम होगी, लेकिन लोग कान लगाकर सुनेंगे तो ये आवाज़ बढ़ती-बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे, इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफ़ख़े औला के वक़्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूँकेंगे, तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा। यानी नफ़ख़े औला के वक़्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़ख़े औला और नफ़ख़े सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुज़ारेगा? इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक मशहूर रवायत है। हज़रत काब फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हज़रत आदम की वफ़ात का वक़्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इसी वक्त हज़रत आदम की खिदमत में हज़रत इज़राइल हाज़िर हुए और फरमाया, ए अबुल आदम, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहोगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब बिन अहबार से अर्ज़ करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। लोगों की फरमाइश पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंज़र यूँ पेश किया
کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کی قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہوگی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔